हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर चुके होंगे एपी का एनसीईआरटी बुक से। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अभी तक कुछ स्टूडेंट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपना होमवर्क कंप्लीट कर करके सेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। आपका एक्सरसाइज 5.3 क्या 5.3 एक्सरसाइज एपी का 5.3। तो मेरे पास दोस्तों इसके पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में हम सीख लिए होंगे कि टीएन का यूज किस तरह से करते हैं। मीन्स टीएन मेरा होता क्या है या फिर एन मेरा होता क्या है। एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स क्या एन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्या कि एस एन का यूज किस तरह से करते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एस एन का यूज, क्या एस एन। अब यहाँ पे एस एन मेरा होता है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हम बताए होगा कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। एस एन का फॉर्मूला हम दो फॉर्मूला लिखाएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्तों क्या था, एस एन इजकल टू, एस एन क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, एन वाई टू, क्या एन वाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या था, एस एन इजकल टू एन वाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी को थोड़ा सा हम वेरीफाई कर करके लिखे थे, तो इसी को हम क्या लिखे थे मेरे प्यारे दोस्तों, एन वाई टू इंटू ए प्लस एल, क्या ए प्लस एल। अब यहाँ पे देखते हैं एल मेरा क्या है, एस एन क्या है। तो यहाँ पे आप सबको सही से समझते हैं। एस एन मेरा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सम होता है। क्या होता है, सम होता है, टोटल नंबर का सम होता है। मीन्स क्या, अगर मान के देते हैं 2 5 8 11 एंड इसी तरह देते हैं, तो मान लेते हैं कितना ही सारा नंबर देते हैं, बोलेगा इसका एस एन निकालना है। क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो अभी यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4। तो एन इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 4 करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या, एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स क्या, एन का वैल्यू 4/2, 1 2 3 4 4 है तो 4/2 करेंगे। ए का वैल्यू 2 तो 2 मल्टीपल 2 प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। डी कितना होगा मेरे पास दोस्तों, 3। तो यहाँ पे पुट करके इसका क्या करेंगे, सम निकालेंगे। मीन्स क्या, यहाँ पे मेरा हो क्या रहा है, एग्जैक्ट क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एस एन। एस एन होता है मेरा टोटल नंबर ऑफ सम होता है। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ गिवन एपी, क्या ऑफ गिवन एपी, क्या ऑफ गिवन एपी। तो मेरा एस एन क्या होता है, एस एन, एस एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सम। मीन्स क्या, जो एपी दे रहा है उसमें कितना सारा नंबर है, 50 है, 100 है, 200 है, 12 है, 10 है, क्या क्या नंबर है, सारा नंबर्स का सम। क्या, सारा नंबर्स का सम। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पे लिखे थे क्या, 5 8 11 14। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 आ रहा है। मीन्स एन मेरा क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स उस सीरीज में कितना सारा नंबर दे रहा है। आप लोग को पता होगा ए किसको बोलते हैं, ए मेरे प्यारे दोस्तों किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या, फर्स्ट टर्म को किसको बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को। और मेरे प्यारे दोस्तों डी किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को। क्या, कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। अब बात करते हैं, इसमें भी तो मेरा सारा सेम ही हो रहा है। फिर एल क्या आ रहा है, एल, एल क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एल को बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं एल को। और इसी को क्या बोलते हैं, एन बोल लेते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, टीएन बोल लेते हैं। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे प्रीवियस क्लास में, मीन्स फर्स्ट लेक्चर में यहाँ तक हम लोग देखे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की और, किस तरह से इसका यूज करते हैं। मीन्स एस एन इक्वल टू एन वाई टू, क्या होता है, एन वाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर एस एन इक्वल टू क्या करेंगे, एन वाई टू इंटू ए प्लस एल, क्या इंटू ए प्लस एल। एल वेर इज एल क्या होता है, एल लास्ट टर्म होता है। क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। या फिर nth टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। या फिर उसी को हम टीएन से भी लिख सकते हैं। मीन्स एल के जगह पे एन भी लिख सकते हैं, एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, टीएन भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और फर्स्ट में मेरा क्या हो रहा है, मीन्स इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, एस एन का यूज। एस एन इक्वल टू क्या, एन वाई टू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी का हम यूज सीखेंगे, किस तरह से इसका यूज कर करके हम किसी भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, मींस यहाँ पे बहुत सारा एपी दे रहा होगा आपका बुक में, उसका बोल रहा है सम क्या होगा। मेरे पे दोस्तों स्टार्टिंग में हम बताएंगे कि जब कोई भी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन डाटा को लिखते हैं। क्या करते हैं, गिवन डाटा को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, 7 दे रहा है, 12 है, डॉट 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 2, 10 टर्म्स दे रहा है। यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा 10 क्या दे रहा है, इधर मेरा क्या दे रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हमको निकालना क्या है, एसएन निकालना है, सम निकालना है। मींस क्या, n का वैल्यू 10 क्या दे रहा है, 10 टर्म्स का सम निकालना है। मींस क्या, 10 टर्म्स का मेरा सम क्या आने वाला है, मींस हमको निकालना है क्या, S10 निकालना है। क्या निकालना है, S10 मींस 10 टर्म का सम निकालना है। क्या निकालना है, 10 टर्म का सम। मींस अब गिवन मेरा क्या, A गिवन आपका 2 दे रहा है, D निकल सकता है कि 2 कंजुगेटिव नंबर का डिफरेंस मेरा क्या कहलाता है, D कहलाता है, D हो गया। N आपका दे रहा है, क्या दे रहा है, 10 दे रहा है। तो आप Sn का फार्मूला लगाते हैं, तो Sn का फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, NY2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n इक्वल टू क्या करेंगे, 10, तो 10y2 2 a का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, 5 इंटू 2 मल्टीपल 2 4, 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीपल 4, 9 मल्टीपल 4 क्या होगा, 9 मल्टीपल 5, तो 9 मल्टीपल 5 कितना, 45, क्या 45। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 मल्टीपल 45 मल्टीपल प्लस 9 क्या होगा, 49। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीपल 49 कितना आता है, इसको सोल्व करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्या इजी क्वेश्चन लग रहा है क्या, अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे तो सारा चैप्टर आपको इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। आप एग्जाम में भी इजी पूर्वक क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। अब चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो गिवन था उसको लिख लें, ए आपका गिवन था, डी आपका गिवन था, 10 क्या दे रहा है, 10 टर्म्स मींस 10 टर्म्स का सम निकालना। क्या निकालना, 10 टर्म का सम निकालना। अब यहाँ पे 10 मींस क्या दे रहा है, n दे रहा है, n नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रहा है, 10 दे रहा है। अब चलते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। क्या सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है -37 -33 -29 एंड 12 टर्म्स। क्या दे रहा है, 12 टर्म्स। तो यहाँ पे जो 12 टर्म्स आपका दे रहा है, क्या दे रहा है, 12 टर्म्स दे रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रहा है मेरे पास दोस्तों, 12 दे रहा है। मींस क्या, n क्या दे रहा है, 12 दे रहा है। फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है, -37 दे रहा है। और मेरे पास दोस्तों d क्या दे रहा है, d क्या, 2 कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस। मींस क्या, -33। जब भी नेगेटिव साइन आता है तो क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं, माइनस माइनस ऑफ 37, तो -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो मेरे पास दोस्तों कितना आने वाला है, +4 आ रहा है। अब निकालना है क्या आपको, मेरे पास दोस्तों बोल रहा है सम निकालना। सम मींस क्या, कितना का सम हमको निकालना है, 12 टर्म्स का। तो Sn इक्वल टू क्या, ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या, Sn का फॉर्मूला, n का वैल्यू क्या पुट करने वाला है मेरे पास तो 12, तो 12y2 इंटू 2 इंटू -37, a का वैल्यू क्या दे रहा है, -37 दे रहा है, प्लस n का वैल्यू क्या, 12 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सोल्व हो सकता है क्या, यहाँ से सोल्व करके क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का, बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है उसको आप खुद से सोल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका क्या दे रहा है, फाइंड द सम गिवन बिलो। क्या दे रहा है, फाइंड द सम गिवन बिलो। जो आपका गिवन डाटा है उसका बोल रहा है सम क्या होगा। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट में आपका क्या दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। मेरे प्यारे दोस्तों इसका बोल रहा है सम करना। क्या करना है, सम करना। तो जो भी हमको सम करना है तो वो मेरा कंफर्म किस में होगा, एक सीरीज में दे रहा होगा। तो सबसे पहले क्या सीरीज में है क्या, तो 10 होल 1/2 14 डॉट 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 84। क्या ये मेरे सीरीज में दे रहा है क्या, हाँ बोल रहा है एपी है। तो एपी विभिन्न बिलों का अगर जो किसी का भी आपको सम बोलता है तो कंफर्म वो मेरा एपी में होगा ही। क्या होगा, एपी में होगा ही। अब इसी का बोल रहा है सम हमको निकालना। क्या निकालना, एसएन निकालना। क्या निकालना मेरे पास दोस्तों, एसएन निकालना। तो एसएन निकालने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो सबसे पहले तो NY2 और क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसका यूज करना पड़ता है। मीन्स क्या, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमको सबसे पहले क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। या फिर हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं, SN इक्वल टू क्या,
ny2 इंटू ए प्लस एल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करना। तो क्या प्रीवियस एक्सरसाइज में हमको क्या था, ए एन का यूज करके क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकाल रहे थे। तो प्रीवियस क्लास का यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास का अप्लाई करेंगे। मीन्स क्या, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता चल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, क्या क्या दे रहा है, फर्स्ट टर्म दे रहा है, लास्ट टर्म आपका दे रहा है, और बहुत सारा एपी दे रहा है। मीन्स गिवन अब मेरा क्या है मेरे पास दोस्तों, ए का वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। डी निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है, कहीं से इसका माइनस करते हैं ना, तो 10 होल 1/2 माइनस 7, तो 10 होल 1/2 माइनस 7 तो कितना आने वाला है मेरे पास, तो 3.5, क्या 3.5, तो आ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3.5 आ रहा है, 3 पॉइंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ तक तो मेरा आ गया। उसके बाद 84 क्या दे रहा है, एन दे रहा है, क्या दे रहा है, एन दे रहा है। एन को ही क्या बोलते हैं, एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, लास्ट टर्म भी तो लिख सकते हैं। तो एन इक्वल टू क्या दे रहा है, 84 दे रहा है, क्या दे रहा है, एन इक्वल टू 84। अब यहाँ पे एन का फॉर्मूला हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके होंगे कि एन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एन का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 84। अब ए का वैल्यू दे रहा है, ए का वैल्यू 7 दे रहा है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या 3.5 इक्वल टू क्या दे रहा है 84। अब 7 को इधर लाते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 3.5 इक्वल टू 84 माइनस 7। मेरे पास दोस्तों 84 माइनस 7 करेंगे, तो 84 माइनस 7 तो कितना आने वाला है, 77 आई थिंक, क्या आ रहा है 77 आ रहा है, क्या 77 क्या है मेरे पास, तो 77 आ रहा है। तो 84 माइनस 7, तो 84 माइनस 7 करने का क्या आ रहा है, 77 आ रहा है। इसको क्या करते हैं, सही से सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आने वाला इसको निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ सब करेंगे कि इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे किस तरह मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना होगा। ए का वैल्यू आपका 7 दे रहा है, एन का वैल्यू हमको पता है, फाइंड आउट करना है। अब डी का वैल्यू क्या आ रहा है, डी का वैल्यू देखते हैं 10.5 है, क्या है 10.5। तो 10.5 माइनस 7, तो 10.5 माइनस 7 क्या आएगा, 3.5 आएगा, 3.5। अब इधर 7 देख रहे हैं प्लस में, तो इधर आने के बाद क्या होने वाला है, माइनस में होने वाला। तो इसको माइनस करते हैं, तो 14 में से 7 जाएगा, 7 आपको बचने वाला। उसके बाद अब इसको सोल्व करते हैं, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या 77, मल्टीप्लाई में इधर क्या करने वाले हैं, डिवाइड में। तो इधर मेरे पास दोस्तों क्या आ रहा है, डिवाइड में। अब इसको सोल्व करने के बाद n इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाय 3.5, या फिर डायरेक्ट हम इसको करते हैं क्या, देखेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, आपको इजी होगा सोल्व करने में। मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद क्या होगा, जैसे लिखते हैं क्या 3.5 इंटू एन माइनस 3.5 इक्वल टू 77। इसको अब इधर प्लस कर लेते हैं, तो 3.5 इंटू एन इक्वल टू क्या 77 प्लस 3.5 क्या 80.5 आ रहा है, क्या आ रहा है 80.5। तो n इक्वल टू क्या होगा 80.5 बाय 3.5, 0 से 0 कैंसिल होगा, 35 बार में कैंसिल होगा। तो 35 बार में कैंसिल करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ रहा है, 2 बार में लगेगा 70, 0 1 5, 3 बार में आ रहा है क्या, तो 23 आ रहा है, क्या आ रहा है 23। तो n का वैल्यू तो मेरा 23 आ गया, क्या आ गया n का वैल्यू 23। अब एसएन तो निकाल सकता है ना क्या, तो एसएन इक्वल टू क्या ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका यूज करते हैं, तो 23/2 2a का वैल्यू क्या दे रहा था 7 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू क्या मेरे पास दोस्तों 23 माइनस 1 इंटू 3.5। एक तो हम इसका अप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं मेरे पास दोस्तों, एसएन इक्वल टू क्या ny2 इंटू ए प्लस एल, क्या ए प्लस लास्ट टर्म भी तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास दोस्तों ए प्लस लास्ट टर्म है, यहाँ पे रखते हैं n का वैल्यू 23/2 इंटू ए का वैल्यू 7 प्लस एल का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास दोस्तों, एल का वैल्यू लास्ट टर्म 84, क्या दे रहा है 84। तो एल का वैल्यू मेरा क्या होने वाला है, एल का वैल्यू क्या हो रहा है 84 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 84 रखेंगे, क्या करेंगे 84, और इसका क्या कर लेंगे सम निकाल लेंगे। यहाँ से आपका सम निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है। आप चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसका इसमें सेकंड में देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या दे रहा है। सेकंड क्या दे रहा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10। इसमें बोल रहा है इसका सम निकालना। तो सबसे पहले आपका सीरीज क्या दे रहा है
34 दे रहा है, 32 दे रहा है, 30 दे रहा है, डॉट 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 10 दे रहा है। इसमें क्या क्या मेरा दे रहा है उसको सबसे पहले लिखते हैं। ए आपका दे रहा है 34 दे रहा है, बी आपका दे रहा है क्या सेकंड माइनस फर्स्ट 32 माइनस 34, तो क्या आएगा 2 आएगा। ए 10 क्या दे रहा है मेरे पास, तो 10 क्या दे रहा है, लास्ट टर्म दे रहा है, लास्ट में दे रहा है क्या, लास्ट टर्म दे रहा है। यहाँ इसका प्रीवियस क्वेश्चन लिखा था 2 10 टर्म्स, तो वहां पर 10 टर्म्स मीन्स क्या n दे रहा था, यहाँ पे मेरा 10 क्या दे रहा है, लास्ट टर्म दे रहा है, मीन्स क्या n दे रहा है, क्या दे रहा है n 10 दे रहा है। n कोई भी हम क्या लिखते हैं, l लिखते हैं, क्या लिखते हैं n लिखते थे, n या फिर आपका l दे रहा है 10, तो आप यहाँ से क्या n निकल सकता है क्या, हाँ n निकल सकते हैं। किस तरह निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10, a का वैल्यू मेरे पास दोस्तों क्या दे रहा है 34 दे रहा है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या दे रहा है 2 दे रहा है, 2 माइनस में दे रहा है क्या -2 आ रहा है, क्या आ रहा है -2 इक्वल टू क्या 10। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मेरे पास तो n का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे n का वैल्यू निकालेंगे। जब n का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सारा तो पता है n यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, a का वैल्यू आपका गिवन है, n का वैल्यू पता ही कर लेंगे, d का वैल्यू आपका गिवन है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करके क्या सोल्व कर सकते हैं क्या, या फिर इसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या n/2 a प्लस एल, क्या a प्लस एल, तो मेरे पास तो यहाँ पे देखेंगे क्या a आपका गिवन रहेगा, n यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी जो रहेगा क्या l यहाँ पे आपका गिवन है, लास्ट टर्म आपका क्या दे रहा है गिवन है, तो l भी तो यहाँ से हम क्या करेंगे n फाइंड आउट करने के बाद n का वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे इजी वे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड, इसमें इसी का सेकेंड का थर्ड चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका मेरे पास दोस्तों दे रहा है -5 दे रहा है, प्लस -8 दे रहा है, प्लस -11 दे रहा है, डॉट 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 प्लस -230 दे रहा है, क्या दे रहा है 230। तो सबसे पहले मेरे पास दोस्तों देखते हैं इसका एपी क्या दे रहा है, एग्जैक्ट सीरीज क्या दे रहा है, तो सीरीज -5 दे रहा है, -8 दे रहा है, -11 दे रहा है, डॉट 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 -233 दे रहा है, क्या दे रहा है -233। सेम उसी तरह प्रोसेस क्या करेंगे, जो जो मेरा गिवन है उसको लिखेंगे। ए क्या दे रहा है मेरे पास दोस्तों -5 दे रहा है, डी क्या दे रहा है -8, माइनस ऑफ -5 क्या -8 माइनस ऑफ माइनस प्लस आ जाएगा, तो -8 प्लस 5 तो क्या आएगा -3 आ रहा है, क्या आ रहा है -3। और ई मेरा 230 क्या दे रहा है मेरे पास तो -230 क्या दे रहा है, लास्ट टर्म दे रहा है, क्या दे रहा है लास्ट टर्म दे रहा है, क्या दे रहा है लास्ट टर्म दे रहा है -233, इसी को हम क्या बोल लेते हैं एल। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -233, यहाँ से n निकल जाएगा, क्या सारा डाटा तो आपका गिवन है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे n निकालेंगे। जब आपका n निकल जाएगा तो एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर क्या करेंगे या फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस क्या n, इसका फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करेंगे सॉर्ट आउट करेंगे। आप हमारे पास दोस्तों जो भी इसमें क्वेश्चन आपका छूट रहा हो उसको खुद से आप ट्राई करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, किसकी ओर 3 की। तो मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 2 इजी वे में समझ रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में क्या दे रहा है, बोल रहा है इन एन एपी आपका दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है एपी दे रहा है। उसके बाद जो पूछ रहा है उसको हम क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों क्या दे रहा है ए इक्वल टू 5 दे रहा है, क्या दे रहा है गिवन है ए इक्वल टू 5 दे रहा है, डी इक्वल टू 3 दे रहा है, एन इक्वल टू 50 दे रहा है, क्या दे रहा है 50 दे रहा है। मेरे पास दोस्तों इसमें फाइंड क्या करना है एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है, एस एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है, क्या करना है एस एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो मेरा पास दोस्तों एन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्या हमको गिवन डाटा सबसे पहले एन आपका दे रहा है, ए दे रहा है, डी दे रहा है, तो एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। एन का फॉर्मूला एन इक्वल टू आपका 50 दे रहा है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50 दे रहा है, क्या दे रहा है 50 दे रहा है। तो ए का वैल्यू क्या दे रहा है मेरे पास दोस्तों 5 दे रहा है, तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या दे रहा है 3 दे रहा है इक्वल टू क्या 50। अब क्या n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू क्या 50, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में होगा तो 45 होगा, क्या होगा 45, 3 बार में कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, क्या आएगा 15 आएगा। तो n इक्वल टू क्या आ रहा है 16 आ रहा है, तो n मेरे पास तो क्या आ रहा है 16 आ रहा है। जब n निकल गया तो आपको क्या एसएन निकल सकता है, क्या हाँ एसएन निकल सकता है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या n माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू क्या दे रहा है 16/2 2, ए का वैल्यू मेरे पास दोस्तों क्या दे रहा है 5 दे रहा है, 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, या फिर हम क्या इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एसएन का, क्या और हम क्या एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या n/2 a प्लस एल,
मेरे प्यारे दोस्तों एल क्या होता है, एल एल इज द लास्ट टर्म, क्या एल ही तो मेरा एल, इसको लिख सकते हैं क्या, एल ही तो आपका गिवन है, क्या दे रहा है गिवन है, एल आपका गिवन है, एल का वैल्यू तो निकाल ही लिए क्या 16, तो 16/2 इंटू ए का वैल्यू क्या दे रहा है 5 प्लस एल का वैल्यू क्या दे रहा है मेरे पास, तो 50 दे रहा है, क्या दे रहा है 50, तो 50 प्लस 5 तो क्या आ रहा है 16/2 इंटू 55। मेरे पास तो इसको भी सोल्व करके देखते हैं उतना आ रहा है क्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं 16/2 आ रहा है 10, 15 प्लस क्या 3, 15 मल्टीपल 3 क्या आएगा 45, तो मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं 16/2 इंटू क्या 55, तो यहाँ पर भी 55 यहाँ पर भी 55, दोनों मेरा इजी पे में बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। मीन्स क्या हम लोग करते हैं क्या, एसएन का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन्स जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे सिर्फ हमको ध्यान देना होगा कि क्या क्या मेरा गिवन डाटा है, क्या क्या मेरा गिवन डाटा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे शुरू कोई भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो मेरे पास तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, क्या यहाँ पे समझ में आ गया क्या, या तो हम एस एन इस तरह से लिखेंगे क्या n/2 a प्लस एल, और उसके बाद क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे सोल्व करेंगे। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड, क्या सेकंड। अब मेरे पास दोस्तों सेकंड में क्या दे रहा है, a = 7 दे रहा है, a 13 दे रहा है, क्या दे रहा है a 13 60 35 दे रहा है, क्या दे रहा है d = वाट दे रहा है, एस क्या दे रहा है 13 पूछ रहा है, एस 13 में क्या दे रहा है वाट दे रहा है। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ से आपको पूछ रहा है क्या क्या हमको निकालना, तो अब एस 13 का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। ए 13 = 35 दे रहे हैं मेरे पास, तो ए 13 का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इससे एक कम लिखेंगे, क्या करेंगे इससे एक कम, तो a + 12d, कल ही तो पढ़ रहे थे क्या, इससे एक कम लिखते तो 12d लिखेंगे = क्या 35, a का वैल्यू आपका गिवन है 7 + 12d = क्या 35, क्या 7 + 12d = क्या आ रहा है 35, कितना आ रहा है 35 आ रहा है, तो लिख सकते हैं 12d = क्या 35 - 7, 35 - 7 करेंगे तो मेरे पास तो कितना आने वाला 28 आने वाला, क्या आने वाला 28, तो मेरे पास तो d का वैल्यू क्या आ रहा है 28/12, क्या 28/12 मीन्स क्या 14y क्या आ रहा है 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 14y6, तो और इसको हम कैंसिल करें तो क्या 7y क्या आ रहा है 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 7y3 आ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है S13 क्या होगा, क्या होगा S13, तो S13 का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो Sn का फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई करते हैं मेरे पास तो दो फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d, इसी को जो हम वेरीफाई करके लिखते हैं तो Sn = क्या n/2 a + n लिखते हैं, क्या लिखते हैं n = क्या l, n = क्या लिख सकते हैं हम l लिख सकते हैं, मीन्स क्या लास्ट टर्म। तो अब S13 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 13, तो n/2 मीन्स क्या 13/2 इंटू a + a13। अब यहाँ पे मेरे पास तो देखते हैं क्या 13/2 a का वैल्यू मेरा गिवन क्या था a = 7 दे रहा था प्लस a13 आपका दे रहा है 35 दे रहा है, क्या दे रहा है 35, इसको सॉल्व करके क्या हम निकाल सकते हैं जीवन में, क्या हाँ निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसी को क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड आप लोग खुद से क्या करेंगे ट्राई करेंगे। अब चलते हैं किसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, कहा क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है a3 = 15 दे रहा है, a10 = 125 दे रहा है, d = वाट बोल रहा है, a10 = वाट बोल रहा है। तब मेरे पास तो अब यहाँ पे क्या क्या करना होगा, n निकालने के लिए क्या हमको n भी चाहिए d भी चाहिए, और क्या Sn का d निकालने के लिए ये दो आपका गिवन डाटा है, तो क्या हम इसका किस तरह से यूज करते हैं उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं देखते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले देखते हैं तो इसका यूज करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे पास तो a3 थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं a + 2d = क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। मेरे पास तो अब इसका बात करते हैं, किसका इसका, इसको हम किस तरह से लिखते हैं तो S10 है, क्या है S10 = 125, Sn का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास तो n/2, क्या होता है n/2, क्या होता है n/2 मीन्स क्या 10 दे रहा है तो क्या लिखेंगे 10, Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d = क्या दे रहा है 125, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब n का वैल्यू क्या दे रहा है 10, तो 10/2 2a + 10-1 इंटू d = 125, अब क्या 5 इंटू, अब इसको करेंगे तो क्या 2a + 9d, क्या
10 माइनस 1 9 डी इक्वल टू 125, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या 25 और में कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ तो क्या रहा है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं सेकंड कर लेते हैं। अब मेरे पास तो निकालना है क्या d, अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके पहले a को कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं d निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, a भी निकाल सकते हैं d भी निकाल सकते हैं। मीन्स क्या अब क्या इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन सेकंड को क्या करने वाला है माइनस करने वाला है। मीन्स क्या आप इक्वेशन 2 में फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 4d इक्वल टू क्या आने वाला है 30 आने वाला है। यहाँ पे क्या दे रहा है 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या 25। अब दोनों को क्या कर रहे हैं मेरे पास दोस्तों माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करें तो क्या माइनस 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 से तो कैंसिल होगा, तो माइनस क्या आ रहा है 5d, क्या आ रहा है 5d इक्वल टू क्या प्लस 5, तो d इक्वल टू मेरे पास तो क्या आ रहा है -1। जब d इक्वल टू -1 होगा उसके बाद पूछ क्या रहा है a10 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है a10, तो a10 इक्वल टू क्या a प्लस इससे कम 9d, क्या 9d, a का वैल्यू क्या दे रहा है, a का वैल्यू तो मेरा गिवन में नहीं, क्या गिवन तो नहीं दे रहा, तो n का वैल्यू जब गिवन है तो मेरे पास तो क्या a का भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई भी n का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या करेंगे a का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब a का वैल्यू निकल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे a10 निकाल लेंगे, क्या हाँ यहाँ से हम क्या कर लेंगे हम लोग निकाल लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर किसमें 4। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक इजी वे में समझ में आ रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी आपको क्या करेंगे इजी वे में समझाने का कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं आप खुद से क्या करेंगे ट्राई करेंगे, क्या करेंगे ट्राई करेंगे। ए आपका दे रहा है, क्या दे रहा है 8 दे रहा है, एन दे रहा है, क्या दे रहा है 62 दे रहा है, एसएन दे रहा है, क्या दे रहा है 210 दे रहा है। इसमें आपको एन फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है। मेरे पास तो सबसे पहले एन दे रहा है और एसएन दे रहा है, ये दोनों को हम क्या करते हैं फार्मूला का अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं इसका यूज कर लेते हैं। सबसे पहले एसएन, एसएन इक्वल टू क्या दे रहा है 210 दे रहा है। अब ए एन का वैल्यू दे रहा है, मीन्स क्या एल का वैल्यू दे रहा है, क्या हाँ एल का वैल्यू दे रहा है, तो एल का जब वैल्यू दे रहा है तो यहाँ से डी तो मेरा इजी वे में निकल सकता है, क्या हाँ निकल सकता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करने वाले हैं अगर हम इसका यूज कर लेते हैं क्या NY2 इंटू ए प्लस एन इक्वल टू 210 का, तो इसमें आप देखते हैं क्या डी मेरा क्या होगा इजी वे में निकल जाएगा, क्या एन निकल जाएगा, तो NY2 इंटू ए का वैल्यू तो आपका 8 दे रहा है, एन का वैल्यू क्या दे रहा है 62 इक्वल टू 210, तो क्या आने वाला NY2 इंटू 70 इक्वल टू 210, ये 7 3 बार में कैंसिल होगा तो n इक्वल टू क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इससे हम क्या किए इजी वे में निकाल ले, क्या हाँ इससे हम n का वैल्यू जब इजी वे में निकाल रहे हैं तो मेरा दे क्या है मेरे पास दोस्तों ए क्या दे रहा है ए 6 दे रहा है 62 दे रहा है, क्या दे रहा है A6 62 दे रहा है। जब A6 62 दे रहा है तो हम B का वैल्यू यहाँ से तो इजी वे में निकाल सकते हैं, क्या क्या AN इक्वल टू दे रहा है क्या 62 दे रहा है, मीन्स क्या A6 n का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो A6 इक्वल टू क्या दे रहा है 62, A6 मेरा क्या होता है A प्लस 5d इक्वल टू 62, a का वैल्यू मेरा गिवन है 8 प्लस 5d इक्वल टू क्या 62, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे डी, क्या हाँ यहाँ से निकल जाएगा। मेरे पास दोस्तों आप मान लेते हैं इसका यूज ना करके हम क्या करते हैं उस मेथड का यूज करते हैं, तो देखते हैं मेरा क्या होता है। इसको जब एन आपका दिया हो रहेगा तो सबसे सिंपल मेथड क्या करेंगे a प्लस एल का यूज करेंगे, क्या करेंगे a प्लस एल का यूज करेंगे, वहां से हम क्या करेंगे इजी में निकाल सकते हैं। चलते हैं हम उस फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं सेकंड मेथड। इसका सेकंड मेथड क्या अब n का वैल्यू एस एन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है NY2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210 आ क्या रहा है 210 आ रहा है। a का वैल्यू आपका गिवन 8, तो 8 का पुट कर लेते हैं, तो NY2 2 मल्टीपल 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। अब मेरे पास तो n भी तो आपका दे रहा है, क्या दे रहा है n भी आपका दे रहा है, तो n का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो n इक्वल टू 62 दे रहा है, n इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 दे रहा है। a का वैल्यू आपका गिवन है, क्या हाँ यहाँ पे आपका a का वैल्यू गिवन है, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस a का वैल्यू क्या दे रहा है 8 दे रहा था, a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 54 आएगा। तो मेरा क्या इसी का यहाँ पे यूज कर ले, क्या इसी का यूज कर लेंगे तो इजी में तो बन सकता है, बन सकता है मेरे पास दोस्तों, हाँ बन सकता है। मीन्स क्या NY2 8 मल्टीपल 2 क्या आने वाला है 16 प्लस इसका वैल्यू हम यूज कर लेते हैं, क्या आ रहा है 54 आ रहा है, तो 54 इंटू 210
9। अब देख रहे हैं यहाँ पे NY2 70 आया था क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट ही तो आ रहा है, फर्स्ट प्लस लास्ट आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो हम कोई भी मेथड से क्या कर सकते हैं मेरे पास दोस्तों, इसको बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसी का क्वेश्चन नंबर क्या 10, लास्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं। और बाकी का जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप खुद से क्या करेंगे, ट्राई करेंगे बनाने का, क्या करेंगे ट्राई करेंगे। सो सिंपल क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका सिंपल है, इजी में आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब इसका 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 में L इक्वल टू 28 दे रहा है, S इक्वल टू 44 दे रहा है, क्या दे रहा है 44 दे रहा है, तो N इक्वल टू 9 दे रहा है, A इक्वल टू व्हाट कर रहा है, क्या कर रहा है A इक्वल टू व्हाट, तो मेरे पास तो S इक्वल टू क्या दे रहा है 44 दे रहा है, मीन्स S क्या दे रहा है, N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रहा है 9 दे रहा है, मीन्स क्या S 9 इक्वल टू 44 दे रहा है, क्या दे रहा है S 9 इक्वल टू 44 दे रहा है। और मेरे पास तो L इक्वल टू 28 दे रहा है, तो L ना लिख करके इसको लिख सकते हैं N, क्या N इक्वल टू 28 दे रहा है, N मीन्स क्या A 9 इक्वल टू 28 दे रहा है, क्या दे रहा है A 9 इक्वल टू 28 दे रहा है। अब चलते हैं इसको सोल्व करते हैं, तो SN का फॉर्मूला L का फंक्शन में ही क्या करते हैं सोल्व करते हैं ना, वहां से हमको क्या इजी वे में क्या निकल सकता है A निकल सकता है, मीन्स SN का फॉर्मूला NY2 इंटू क्या A प्लस N का यूज करते हैं, क्या करते हैं A प्लस N का ही यूज कर लेते हैं, A प्लस L का यूज करते हैं, मीन्स क्या N का वैल्यू क्या दे रहा है 9 इंटू A का वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करना, N का वैल्यू क्या दे रहा है मेरे पास दोस्तों 28 इक्वल टू क्या 44। अब इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो आएगा मेरा क्या मेरे पास तो A प्लस 28 इक्वल टू 2 मल्टीपल 40 कितना क्या 88 क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो A इक्वल टू क्या होगा 88/9 माइनस 28। अब इसको क्या करेंगे सही से सोल्व करके क्या करेंगे फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ तक देखें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग इजी वे में सोल्व कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दे रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दे रहा है 9 दे रहा है 17 दे रहा है 25 दे रहा है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ क्या 6 3 6 दे रहा है, क्या दे रहा है 6, बोल रहा है इस एपी में कितना टर्म्स होगा जिसका सम इतना ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए इतना ही, मीन्स क्या एसएन दे रहा है, क्या दे रहा है 6 क्या दे रहा है एसएन दे रहा है, मीन्स क्या एसएन मेरा दे रहा है 2 3 6 दे रहा है। और इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, मीन्स क्या एन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। अब मेरा क्या क्या गिवन है, आपका ए का वैल्यू गिवन है क्या 9 गिवन है, डी का वैल्यू गिवन है क्या 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 करेंगे तो मेरे पास तो कितना आने वाला है 8 आने वाला, तो डी आपका गिवन है। तो अब क्या एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते थे, एसएन का फॉर्मूला मेरे पास तो क्या होता है NY2 A प्लस 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 6 2 6। उसके बाद यहाँ पे क्या एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं A प्लस एल वाला, क्या नहीं A प्लस एल वाला नहीं कर सकते, हमको लास्ट टर्म गिवन नहीं ना मेरे पास दोस्तों, अगर लास्ट टर्म गिवन रहता तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम लास्ट टर्म जब गिवन नहीं रहेगा तो इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। अब n का वैल्यू तो n का वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू आपका गिवन है n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू मेरे पास दोस्तों कितना दे रहा है 8 इक्वल टू क्या 6 3 6 दे रहा है। यहाँ से हम इसको सही से सोल्व करते हैं, सोल्व करने में मेरे पास तो क्या आने वाला है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 आने वाला, तो मीन्स क्या n इंटू 9 प्लस 4 प्लस 9 4 मल्टीपल n, तो 4n माइनस 4 इक्वल टू क्या 6 3 6। तो मेरे पास तो क्या आ रहा है यहाँ पे देखते हैं n इंटू 9 माइनस 4 क्या होने वाला है 5, क्या 5 प्लस 4n 6 3 6। अब इसको सोल्व करते तो क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, अब इधर देख रहे हैं प्लस में तो इधर आकर क्या होगा माइनस में 6 3 6 इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास दोस्तों यहाँ पे 9 में हम फैक्टराइजेशन मेथड करके कुछ एक चैप्टर पढ़े थे क्या, हाँ वहां से हम फैक्टराइजेशन मेथड एक चैप्टर पढ़े थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे n का वैल्यू। तो मेरे पास दोस्तों फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या सीखे होंगे कि कांस्टेंट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो -6 क्या -6 3 6 मल्टीपल 4। अब इसी का वैसा दो फैक्टर में ब्रेक करते हैं जिसका डिफरेंस हमको क्या देगा 5 देगा। मेरे पास तो क्या देने वाला डिफरेंस क्या देने वाला 5 देने वाला, तब यहाँ पे इसका फैक्टर करते हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे तो इसको हम तोड़ सकते हैं, क्या 6 से कैंसिल होने वाला है क्या, हाँ 6 से कैंसिल होने वाला, तो 6 से कैंसिल करते हैं तो 1
106 मल्टीपल 6 इंटू क्या 4। अब इसको करते हैं तो मेरा ब्रेक नहीं ना हो रहा है क्या, अब इसको फिर से तो ब्रेक कर सकते हैं। 53 मल्टीपल 2 मल्टीपल 6 मल्टीपल 4। अब इसको करते हैं 6 मल्टीपल 4 क्या आ रहा है, 6 मल्टीपल 4 24, 24 मल्टीपल 2 48। 48 और 53 का डिफरेंस 5 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो मेरा फैक्टर क्या होने वाला मेरे पास, तो 48 और 53 मीन्स क्या 4n स्क्वायर प्लस 53n क्या 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब 4n यहाँ से कॉमन लेते हैं, सॉरी n कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं n कॉमन लेते हैं, तो n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, तो 4n प्लस 53। यहाँ पर भी क्या करते हैं मेरे पास, तो 16 कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं 16, तो 16 कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 आएगा क्या इक्वल टू 0। अब क्या n माइनस 16 इक्वल टू इंटू 4n प्लस क्या 53 इक्वल टू 0। मेरे पास तो यहाँ पे देख रहे हैं दो फैक्टर आ गया, मीन्स क्या n माइनस 16 इक्वल टू 0 एक फैक्टर आ रहा है, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा n इक्वल टू 16 हो रहा है। अब यहाँ से बात करते हैं तो 4n इक्वल टू माइनस 53, 10 इक्वल टू माइनस 53/4। तो क्या नंबर कभी भी मेरा फ्रैक्शन या निगेटिव में होता है क्या, नहीं होता। नंबर मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव तो नहीं होता, हमेशा नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है काउंटिंग नंबर होता है। तो काउंटिंग नंबर पे यहाँ तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव डाटा को छोड़ कर लेंगे कौन सा डाटा, पॉजिटिव डाटा। मेरे पास तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या रहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड 5। जो जो गिवन है उसको हम लिखते हैं, क्या करते हैं लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या दे रहा है 5 दे रहा है, क्या दे रहा है 5 दे रहा है। द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज क्या 45। लास्ट टर्म को हम an से भी डिनोट कर लेंगे या फिर l से भी डिनोट करेंगे, किससे करेंगे l से या फिर an से डिनोट कर लेते हैं। एंड द सम इज क्या, सम क्या दे रहा है मेरे पास, तो 400 दे रहा है, मीन्स क्या sn दे रहा है, क्या दे रहा है sn इक्वल टू 400 दे रहा है, क्या दे रहा है sn इक्वल टू 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या फाइंड हमको करना है मेरे पास, तो नंबर ऑफ टर्म्स मींस क्या n आपको फाइंड आउट करना एंड कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको फाइंड आउट करना है क्या n फाइंड आउट करना है, d फाइंड आउट करना है। अब sn का फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे an दे रहा है, लास्ट टर्म दे रहा है। जब लास्ट टर्म दे रहा है तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, क्या sn इक्वल टू क्या ny2 इंटू क्या a प्लस l। l क्या होता है लास्ट टर्म होता है, क्या होता है लास्ट टर्म। तो sn का फॉर्मूला क्या ny2 इंटू a प्लस l इक्वल टू 400। अब ny2 इंटू a का वैल्यू 5, l का वैल्यू क्या दे रहा है 45 इक्वल टू क्या 400। तो मेरे पास तो ny2 इंटू कितना आ रहा है 50 इक्वल टू 400। 0 से 0 कैंसिल होने वाला, 8 बार में कैंसिल होने वाला, n इक्वल टू क्या आ रहा है 16। तो n का वैल्यू मेरा 16 आ गया, क्या हाँ आ गया। जब n का वैल्यू 16 आ गया उसके बाद कुछ क्या रहा है d का वैल्यू। तो अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं l का। तो l का वैल्यू मींस क्या an इक्वल टू क्या दे रहा है 45 दे रहा है। अब n का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है 16 आ रहा है, 16 यहाँ पे कुछ करते मींस क्या a 16 इक्वल टू क्या दे रहा है 45 दे रहा है। तो a 16 मींस क्या इससे कम 15d इक्वल टू क्या 45। a का वैल्यू 5 दे रहा है आपका 15d इक्वल टू क्या 45। यहाँ से सोल्व करके d को वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हाँ निकाल सकते हैं मेरे पास। तो अब रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले कंटिन्यू करने वाले। मेरे पास तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपना होमवर्क होनेस्टली कंप्लीट करें। जहां भी क्वेश्चन समझ में ना आता है वीडियो को पॉज करें, फिर से उसको देखने का प्रयास करें। अब आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।